क्या बीजेपी ने नीतीश नायडू को बुरी तरह से फंसा दिया है? क्योंकि जो तस्वीर सामने आई है वो ये सीधे से बता रही है कि बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार बुरी तरह से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस समय इफ्तार पार्टियों का दौर है और हर कोई मुस्लिम वोटों को साधने के लिए इफ्तार पार्टियों का आयोजन कर रहा है, लेकिन बीजेपी का एक बिल, बीजेपी की एक मंशा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बुरी तरह से फंसाने वाली है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल को लेकर अब मुस्लिमों ने सीधे तौर पर नीतीश और नायडू की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है और यह बाकायदा फरमान जारी हुआ, क्योंकि बीजेपी जो बिल लाने वाली है वक्फ संशोधन बिल, लोकसभा में किसी भी समय आ सकता है और माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश और नायडू साथ हैं, उनका समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, तो यह बिल पास हो जाएगा। इसको लेकर बाकायदा मुस्लिम संगठनों ने अब नीतीश नायडू की इफ्तार पार्टी और नीतीश नायडू के बायकॉट का ऐलान कर दिया है, बाकायदा लेटर जारी हुआ है। और जिस तरह से फोटो सामने आए हैं कि बिहार में एक तरफ आरजेडी इफ्तार पार्टी का आयोजन करती है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं, और जो भीड़ नजर आती है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। देखिए, बीजेपी की विचारधारा की बात कर लें तो वो अलग है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की पार्टियों की विचारधारा की बात कर लें यानी टीडीपी और जेडीयू की, तो उनकी विचारधारा अलग है। लेकिन बीजेपी के साथ जाने से सीधे तौर पर जो नुकसान हो रहा है वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू को होता हुआ नजर आ रहा है। मौलाना मदनी है, मौलाना अरशद मदनी, उन्होंने एक बड़ा आंदोलन किया था और ये मांग की कि जो वक्फ संशोधन बिल है उसको सरकार ना लाए, और लाती है तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इस बिल का समर्थन ना करें। इसको लेकर सीधे तौर पर क्या अरशद मदनी ने ट्वीट किया था वो मैं आपको बताता हूं। अरशद मदनी ने लिखा था, सांकेतिक विरोध के रूप में खुद को सेकुलर कहने वाले नीतीश कुमार, नायडू और चिराग पासवान जैसे नेताओं की इफ्तार पार्टी ईद मिलन और आयोजनों में शामिल नहीं होगी। जमीयत उलेमा हिंद, ये लोग सत्ता के लिए मुसलमानों पर हो रहे अन्याय और अत्याचार पर चुप्पी साधे हुए हैं और देश के संविधान के खिलाफ सरकार का समर्थन कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल इन नेताओं का रवैया, इनके दोहरे चरित्र को उजागर करता है। उन्हें देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की कोई परवाह नहीं है, वे केवल अपने राजनीतिक हितों में रुचि रखते हैं। अब बीजेपी जहां मुस्लिम वोटों की बहुत ज्यादा बात नहीं करती है, ये सबको पता है कि बीजेपी हिंदू वोटर्स को लेकर आगे बढ़ती है और सीधे तौर पर अगर वोट परसेंटेज की बात की जाए तो मुस्लिमों का बहुत कम वोट ही बीजेपी को जाता है। लेकिन बिहार में चुनाव होने हैं इसी साल और नीतीश कुमार को अच्छा खासा मुस्लिम वोट बैंक मिलता है, क्योंकि सेकुलर नेता की छवि नीतीश कुमार की अब तक मानी जाती है। बिहार की बात कर ले तो लगभग 17.70% यानी कि 17% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता बिहार में हैं। ऐसे में अगर वक्फ संशोधन बिल का सीधे तौर पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू समर्थन करते हैं तो इनको मुस्लिम वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा और यह फिर इनके लिए गले की फांस बन जाएगा। अब यहां पर जो मांग की गई है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने भी मांग की थी और कहा था हम चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान को मुस्लिम विरोधी वक्फ बिल का समर्थन ना करने को चिता रहे हैं। अगर इस नाजुक वक्त में आप इस बिल का समर्थन करेंगे तो मुसलमान आपको कभी माफ नहीं करेगा। अब ऐसे में अगर ये बिल का समर्थन करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में मुस्लिम वोट बैंक छिटक सकता है नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू से, यानी कि आगे कुआं पीछे खाई। अगर बीजेपी का समर्थन नहीं करते हैं तब बीजेपी से इनकी दूरियां बढ़ेंगी। बीजेपी का समर्थन करते हैं तो मुस्लिम वोटर्स इनसे अपनी दूरी बनाएंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू बीजेपी का समर्थन करने को मजबूर हैं? तो सबसे बड़ी बात सामने आती है कि केंद्र में जो मोदी सरकार है वो मोदी सरकार नीतीश और नायडू नाम की दो बैसाखियों पर टिकी हुई है। अगर हम लोकसभा चुनाव के बाद सीटों की बात कर लें तो इस बार 240 सीटें बीजेपी को मिली, जो 400 सीटों का दावा कर रही थी कि 400 पार अब की।
लेकिन 240 सीटों पे बीजेपी सिमट कर रह गई। अब यहां पर जो आंकड़ा 272 का होता है बहुमत के लिए, उससे 22 सीटें पीछे रही बीजेपी। लेकिन यहां पर जब बात करें सांसदों की तो 16 सांसद चंद्रबाबू नायडू के हैं और 12 सांसद हैं नीतीश कुमार के। जो टोटल संख्या बनती है वो 28 की बनती है और ये 28 सांसद बीजेपी के साथ हैं, यानी कि एनडीए का अगर देखा जाए तो बहुमत से आंकड़ा 272 से ज्यादा है। यानी कि ये जो 28 सांसद हैं ये हैं मोदी सरकार की रीढ़, मोदी सरकार की बैसाखियां। अब ये 28 सांसद अगर वापस हो जाते हैं, समर्थन वापस ले लेते हैं नीतीश नायडू, तो फिर मोदी सरकार अधर में लटक सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा? तो नीतीश कुमार का सबको पता है कि वो किस तरह से पलटी मारते रहे हैं। 11 साल में 4 से 5 बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार और उनको बिहार में लोग पलटी मार भी कहते हैं। अब यहां पर अगर वक्फ संशोधन बिल को लेकर नीतीश नायडू अपने कदम पीछे खींचते हैं और बीजेपी से समर्थन वापस लेते हैं तो बीजेपी सरकार केंद्र में धराशायी हो सकती है। लेकिन अभी की जो स्थिति है वो ये है कि नीतीश नायडू बीजेपी के साथ हैं, लेकिन मुस्लिम वोटर उनसे छिटकता जा रहा है। यानी कि ये मजबूरी भी बन गई है नीतीश नायडू की और ये जरूरी भी हो गया है। मजबूरी ये है कि बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम वोट जा रहा है और जरूरी यह है कि अगर मुस्लिम वोट उनको चाहिए तो फिर मोदी सरकार का उनको साथ छोड़ना पड़ेगा। जो चीजें सामने आ रही हैं वो ये सीधे सीधे बता रही, जो इफ्तार पार्टी की तस्वीरें सामने आई कि आरजेडी ने इफ्तार पार्टी की, तेजस्वी यादव बैठे, सामने बहुत भीड़ है मुस्लिम्स की। वहीं जो नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी करते तो वहां गिने चुने लोग आते। इसी को लेकर नीतीश कार्तिकेयन है, उन्होंने एक ट्वीट किया, लिखा इफ्तार पार्टी तब और अब का फर्क देखिए। 2023 में जब महागठबंधन में थे तो इफ्तार पार्टी में शहंशाह की तरह बैठे थे, भीड़ बेकाबू थी। आज की इफ्तार पार्टी में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा आयोजित जेडीयू पार्टी की थी। भीड़ देखिए जिसे मुस्लिम के नाम पर जेडीयू मंत्री जमा खान राजपूत एकमात्र मुस्लिम पहुंचे हैं। भीड़ के नाम पर उंगली पर चेहरे गिनने लायक लोग थे। आज मुस्लिम समुदाय द्वारा नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट चल रहा है। अब सीधे सीधे ये नुकसान जेडीयू को हो रहा है और जेडीयू ये बात समझ रही है, क्योंकि इससे पहले भी बयान सामने आए हैं और सीधे तौर पर जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि जेडीयू और बीजेपी अलग अलग राजनीतिक दल हैं, दोनों की अलग अलग विचारधारा है। तो नीतीश और नायडू के खुले बायकॉट का ऐलान हुआ है और मोदी का साथ छोड़ना अब इनके लिए मजबूरी बन गया है। बड़ी एक और बात बिहार की राजनीति में दिलचस्प ये है कि नीतीश कुमार जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं बहुत तेजी से कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। हाल में ही जब राष्ट्रगान चल रहा था तो राष्ट्रगान के बीच में नीतीश कुमार को क्या सूझा कि वो मस्ती मजाक करने लगे, सामने अभिवादन करने लगे, उसको लेकर भी निशाना साधा और कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने इस तरह की हरकत की है और विपक्ष ने, खासतौर से आरजेडी ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार नहीं थे तब बीजेपी के नेता भी ये बात कह रहे थे कि नीतीश कुमार को मानसिक इलाज की, मानसिक रूप से उनका परीक्षण होना चाहिए, वो स्वस्थ नहीं है। अब विपक्ष, जब नीतीश कुमार बीजेपी के साथ गए तब विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है, तेजस्वी यादव भी वही आरोप लगा रहे हैं। तो एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि केंद्र में नीतीश कुमार बीजेपी को लगातार समर्थन दे रहे हैं, लेकिन चुनाव में अगर स्थिति ये रहती है कि नीतीश कुमार की सीटें कम रहती हैं, जो कि माना भी जा रहा है कि उनकी सीटें कम रहेंगी, बीजेपी की सीटें ज्यादा रहेंगी, तो क्या ऐसे में बीजेपी मानसिक स्वास्थ्य का हवाला देके या फिर ज्यादा सीटों का हवाला देके क्या नीतीश कुमार को साइडलाइन कर सकती है? फिर वही बात कि आगे कुआं पीछे खाई स्थिति नीतीश कुमार और नायडू के सामने वही आई। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।